जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल सत्संग सेवा बाय गुरु जी की लाडली बेटी सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी पूरी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, आज मैं आपके साथ 4 सत्संग शेयर करूंगी जो 2 आंटियों के हैं। 2 सत्संग प्रत्येक आंटी के हैं। आपसे विनती करना चाहूँगी, सत्संग को बड़े ध्यान से सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अधूरा मत छोड़िए। तो आइए संगत जी, सत्संग सुनने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, ये सेवा मुझे बख्शने के लिए। आपने जो मुझे गुरु महाराज, मेरे गुरुपा, मेरे दीनदयाल, मेरे मालिक, मेरे बाबा परफानी, जो सेवा मुझे 7 दिन सत्संग शेयर करने की बख्शी है, उसका आज 5वां दिन है। 26 अगस्त जन्माष्टमी के दिन मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, आपकी असीम कृपा से। गुरुपा, पहले तो मैं सारी संगत जी से और गुरुपा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं सत्संग जो है किसी एक टाइम तो मैं नहीं रिकॉर्ड करती हूँ। गुरुपा ने जो 7 दिन की जो ये सेवा मुझे बख्शी है, ये मुझे जैसे टाइम मिलता है, जैसे दिन में, दोपहर में, रात में, तभी मैं इस अपने सत्संग को रिकॉर्ड कर देती हूँ और दैनिक शेयर कर देती हूँ मैं आंटी जी को। क्योंकि मेरे को एकदम फ्रीक्वेंटली और फिक्स टाइम नहीं मिल पाता है, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया था संगत जी कि मेरी मदर इन लॉ क्रिटिकली इल है और आजकल उनकी तबीयत बहुत ख़राब सी चल रही है। और बस गुरुपा उन पर अपनी रहम की दात बख्शें और उनको इन कष्टों से मुक्ति दें। बस मेरी उनके चरणों में यही अरदास है, क्योंकि वो बहुत दुख भोग रही हैं। गुरुपा उनकी मदद करें और इसलिए मेरा ये थोड़ा सा रैंडम हो जाता है। तो पर मैं, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस सेवा है गुरुपा की, मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ और मेरे गुरुपा इसमें मेरी मदद करते हैं, मुझे हाथ पकड़ के मेरे से सब कार्य करवा देते हैं। हालांकि आजकल मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब चल रही है। मेरे को टूथ में सीवियर इन्फेक्शन हो गया था, उसकी वजह से एंटीबायोटिक्स खानी पड़े, जिसकी वजह से मेरी बॉडी भी बहुत लो है। और जिन जिन चीज़ों की कुछ मतलब जन्माष्टमी सेलिब्रेशन और ये सब मैं घर में भी करती हूँ और मम्मी की टेक केयर और घर भी मैंने कैसे मैनेज कर रही हूँ मैं नहीं जानती हूँ। मैं नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली मेरे गुरुपा करवा रहे हैं, वो मेरी मदद कर रहे हैं। मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई हस्ती नहीं है। जो मेरी हालत है उसमें उठना भी मुश्किल है और मेरे गुरुपा मेरे से सारे कार्य अच्छे से करा रहे हैं। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे मालिक, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अब मैं अपने गुरु महाराज की सेवा में सत्संग आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरी कल का सत्संग, कल जो मेरे साथ हुआ, ये मैं वो सत्संग आपसे शेयर कर रही हूँ। कल शाम को जब मैं जन्माष्टमी की शॉपिंग करने गई, लड्डू गोपाल जी के लिए वस्त्र और सब श्रृंगार का सामान लेने मार्केट गई, तो मैं वहाँ से निकल रही थी तो एक बाबा भिखारी के रूप में वहाँ बैठे थे और मैं जब उनके पास से निकली तो उन्होंने मुझसे मतलब मांगा कि कुछ आप मुझे दो खाने को। तो मैंने सोचा कि वो बैठे हैं, पैसे मांग रहे हैं, तो मैंने पहले तो सोचा कि मैंने कहा पता नहीं बाबा मेरे पास खुले हैं कि नहीं है, फिर भी मैं देखती हूँ। तो मेरे पर्स में कुछ खुले पैसे निकले तो वो मैंने देने लगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटी, मुझे चावल और तेल चाहिए। तो और ऐसा उन्होंने किसी से नहीं कहा, और भी लोग आ रहे थे, जा रहे थे, सबसे मांगने से सब पैसे दे रहे थे, वो उनसे पैसे लेके रख ले रहे थे, पर मुझे उन्होंने टोक के कहा कि नहीं चावल और तेल चाहिए।
तो मुझे लगा, मैंने कहा ठीक है जी। मैंने जन्माष्टमी की शॉपिंग की और उसके बाद मैंने चावल और तेल लिया और मन में ये भाव आया कि हो सकता है ये गुरुपा हूँ और गुरुपा का आदेश हो कि मैं ऐसा करूँ। पता नहीं इस बहाने वो मेरा कौन सा संकट काट रहे हैं, कौन से मेरे कष्ट काट रहे हैं, कौन सी खुशियाँ मुझे बख्श रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है। पर अगर ये गुरुपा का आदेश है, मन में ऐसा भाव आया ये गुरुपा का आदेश है, मुझे इसका पालन करना है। तो मैंने उनको दिया और वो बहुत खुश हो गए और वो एकदम से कहने लगे कि मैं आपके चरण छूऊं। मैंने कहा नहीं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं ऐसा कह के उनको नमो करके देकर आ गई। और सुबह ही मुझे मैसेज भी मिला था यूट्यूब पे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ खुशियों की पोटली लेकर। और जब मैं आई तो अपने सोसाइटी में मैंने एंटर किया। एक्चुअली हमारी सोसाइटी में एओए की इलेक्शन चल रहे थे, तो मेरे हस्बैंड अंकल भी उसमें खड़े हुए हैं। तो मतलब वो भी चाह रहे थे कि मैं थोड़ी देर खड़ी हूँ, हालांकि मेरी तबीयत आजकल थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। तो मैं थोड़ी देर वहाँ खड़ी हो गई और इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स थे वो अनाउंस होने वाले थे। तो क्या हुआ कि जैसे इलेक्शंस के रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो इट वाज बीइंग अ वेरी ब्यूटीफुल सरप्राइज कि उनको नंबर 1 का पोजीशन मिला। और नंबर 1 का पोजीशन मिला और बहुत खुश हुए और जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। थैंक यू गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, बेअंत बेअंत अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक का। हर वेले हर क्षण आप जी अपनी मेहरों की दात बख्श रहे हो और इसी तरह अपनी बच्ची पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। मुझ पे, मेरे घर परिवार पे जो भी आपकी दया है, आपकी देन है, उसमें मेहर बरसाए रखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और दूसरा क्या हुआ कि मैं आज वहाँ अपने डेंटिस्ट के पास गई चेकअप के लिए। तो आज मैं गुरुजी को फिर बोल के गई कि आप मेरे संग सहाय हो, आप मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी, मेरे को वो गम्स में बहुत पेन था। तो क्या करती मैं, पर जाना तो ज़रूरी था डर तो लगता ही है। तो मैंने गुरुपा से बहुत प्रार्थना की और मैं मंत्र जाप करती गई। और वहाँ पे जितना भी कार्य हुआ डेंटिस्ट के, वहाँ पे जो भी हुआ, और जाते जाते रास्ते में फिर अगेन मेरे गुरु महाराज की बटरफ्लाई दर्शन, मस्त कलर की बटरफ्लाई, ब्लैक कलर के डॉट्स वाली और येलो बटरफ्लाइज वाली, वाइट बटरफ्लाइज, पेल येलो बटरफ्लाइज गुरुपा की मेरे साथ साथ चल रही थी और सब जगह उनकी रख थी, आते और जाते भी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। और गुरु महाराज ने अपनी इतनी असीम कृपा बरसाई, मुझ पर इतनी असीम कृपा बरसाई कि जब डेंटिस्ट अंकल मेरे टूथ का काम कर रहे थे, मुझे बिल्कुल पेन नहीं हुआ, मैं बहुत कंफर्टेबल थी। और अभी थोड़ा सा उसमें कुछ काम पेंडिंग है, एक टूथ तो निकलेगा ही, तो वो सैटरडे को निकलेगा। गुरुपा इसी तरह से अपनी मेहर की दात हम बच्चों पे बनाए रहें और अपनी छत्र छाया से हमें कजें हर पल हर क्षण। और जो भी आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उन्हें भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दें, और जो संगत परिवार है उन सबको ब्लेसिंग्स दें। जो भी मुश्किलों में फंसे हुए हैं, किसी ना किसी ज़िंदगी की मुश्किलों से लड़ रहे हैं, उन सबको शक्ति दे और गुरुपा उन पे अपना प्यार भरा आशीर्वाद बरसाएं, उनको अपनी रख रखें, उन पर अपनी रख रखें और इसी तरह सबको ब्लेस करें। और मेरी गुरुपा से अरदास है कि वो मुझ निमानी बच्ची को वैसा बनाएं जैसा वो चाहते हैं, ताकि जैसे होता है ना कि हमारी वजह से 90% कष्ट वो अपने ऊपर लेते हैं और 10% हमें ये उन्हें 90% लेने ही ना पड़े अपने ऊपर। हम उनके आज्ञाकारी अच्छे बच्चे बने और किसी का दिल ना दुखाएं और सद्भावना की भावना की पथ पर चलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं आज का सत्संग विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि हर पल शुक्राना। मेरा वाले साइयाँ आपका। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं इंदिरापुरम से बोल रही हूँ और आज जो गुरुजी ने मेरे को 7 दिन की जो सेवा बख्शी थी
सत्संग शेयर करने की। आज उसका 7th डे है और मैं अपना सत्संग आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, तो काफ़ी दिन से मुझे मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे घर में एक लाल धागा है, अभी भी पड़ा हुआ है। जबकि जब पहले ये मैसेजेस आए थे, सिंदूर है तेरे घर में, काला धागा पड़ा हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेगेटिविटी फैला रही हैं। तो जो भी तुझे दिखता है अलग से हटके, तो उसको घर से बाहर निकाल। और तो मैंने काफ़ी ढूंढा था, पर मैं एक दो जगह देखना भूल गई, स्किप ऑफ माइंड। बट वो मैसेज थोड़ा जब मैंने निकाला, थोड़े दिन रुका, फिर उसके बाद फिर भी आना शुरू किया। अभी भी वो धागा है, अभी भी सिंदूर है तेरे घर से, निकाल बाहर। तो फिर अभी कल ही की बात है, मैं सत्संग सुन रही थी जिसमें एक संगत जी कह रही थी कि उनको ड्रेसिंग टेबल में चेक करने के लिए बोला था। तो मेरे भी दिमाग में आया कि मैं अपने ड्रेसिंग टेबल में चेक करूं। तो वहाँ मुझे धागा तो नहीं मिला, बट 4-5 सिंदूर की डिब्बे मिली, जो मुझे कहीं ना कहीं से गिफ्ट मिली हुई थी। अब वही गुरुजी कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं से आपको कोई चीज़ ऐसी गिफ्ट में आई होती है जिसका भाव आपको नहीं पता कि कौन किस भाव से दे रहा है। तो मैंने कल शाम में ही, जैसी वो मुझे मिली, मैंने मंदिर में से तो सब क्लीन कर दिया था, पर जब मेरे को ड्रेसिंग टेबल में से पीछे पड़ी हुई थी वो 3-4 डिब्बी, उसमें एक काली माता के कलकत्ता से आई थी शायद। तो मैं 3-4 उसमें थे, मिक्स, कहीं से कोई आई थी, कहीं से कोई डिब्बी आई थी, तो मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्टली संगत जी। बट मैंने परचेज तो नहीं किया, डन फॉर श्योर, क्योंकि मैं ड्राई सिंदूर लगाती ही नहीं हूँ। मैं जब भी लगाती हूँ वंस इन अ वाइल लिक्विड वाला सिंदूर ही लगाती हूँ। और ये मुझे गिफ्ट मिली थी, तो मैंने वो देन एंड देयर वहाँ से निकाली। और मैंने शाम को मंदिर जाना था हनुमान जी को भोग लगवाने के लिए, और तो मैंने वहाँ परवाने के जो जगह बनी हुई है सामान वहाँ पे रख दी। और उसके बाद मुझे सुबह जब मैंने फेसबुक स्क्रॉल की, तो मैं भजन कीर्तन लगा रही थी, तो उसमें मैसेज आया कि तेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है और तेरी गुरु की मेहर तुझ पर हो गई है। तो इस तरह से मुझे मैसेज आया। मतलब अब मुझे काफ़ी दिन से पॉजिटिविटी वाले ही मैसेज आ रहे हैं। पर जब कभी बीच में कुछ संकट होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है, और हाँ, उसमें ये भी था कि शायद तेरे सारे संकट आज ख़त्म हो गए, ऐसा कुछ करके भी था। तो शायद वो सिंदूर निकलना बाकी था घर से, 3-4 पैकेट जो पड़ा हुआ था डिब्बी में, तो मैंने निकाल दिया। और उससे एक और सत्संग है मेरा संगत जी, कि कुछ दिन पहले अभी मैं ऐसे ही मेरे मन में भाव आया कि बार बार लाल धागे का मुझे बोलते हैं गुरुजी, मैसेज में आता है। तो मैं अपनी अलमारी, और कहते हैं वो अलमारी में है और एक पोटली में है और कुछ चीज़ें भी बंधी हुई हैं, तो वो कहाँ है? तो मैंने अपनी अलमीरा में चेक किया वुडन में, तो ऐसा मुझे कुछ खास मिला नहीं। फिर मैंने अपनी स्टील की अलमीरा खोली और उसमें मैंने 3-4 पर्स में से तो चीज़ें निकाली ही थी मैंने, बट एक पर्स अभी भी था और गुरुजी ने बोला था ब्लैक कलर की अलमारी, तो ब्लैक कलर का मेरा पर्स था। उस ब्लैक कलर के पर्स को जब मैंने खोला तो उसमें से मुझे कांटों वाला धागा मिला और कुछ चीज़ें भी अलग से मिली मेरे को, जो कि मैंने ही शायद रखी होंगी वो चीज़ें। तो क्योंकि पहले जैसे मैंने पंडितों में बहुत चक्कर लगाती थी, लगाए कि इधर उधर पूछना कि भाई हम दोनों में, हम मेरे हस्बैंड अंकल जी और मुझ में बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते थे, तो घर में शांति का माहौल नहीं था, पीस नहीं था। तो वो सब चीज़ें ठीक हो जाए। जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, जब मैं उनके बारे में कुछ जानती ही नहीं थी, ये तब की बात है, तो तब मैंने वो चीज़ें कुछ घर में रखी होंगी, उन्होंने उपाय वगैरह कुछ बताए होंगे। पर गुरुजी कहते हैं ना कि ये पंडित कुछ नहीं जानते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स, वो ये सब
आपसे उपाय तो कराते हैं, पर ये उपाय आधे अधूरे हैं और इससे आपका कुछ भला नहीं होता। और वाकई में संगत जी, उससे मेरा कुछ खास भला नहीं हुआ। वो चीज़ें पड़ी हुई थी, ऐसा सच पड़ी हुई थी तो पड़ी हुई थी, कभी मेरा ध्यान भी नहीं गया, पर मुझे ऐसा कुछ खास फायदा भी नहीं हुआ। वो आर्ग्यूमेंट्स, वो लड़ाइयाँ, वो सब फाइट्स बंद नहीं हुए थे। वो पीस तो मुझे अब मिला है गुरुजी से जुड़ने के बाद। धीरे 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 मेरे कर्म कटे। ऐसा नहीं है कि एक दिन में सब ठीक हो गया। गुरुजी ने मुझे नींबू की तरह निचोड़ा है और मैंने बहुत अपने कर्मों का भुगतान भी दिया है, चाहे पिछले जन्म की हो, कैसे भी हो, ये तो मैं नहीं जानती। जानबूझ के तो अपने कोई बुरा नहीं करना चाहेगा, तो हो सकता है पिछले जन्म में कुछ गलत किया होगा या इस जन्म में कुछ जाने कुछ गलतियां हो गई होंगी मुझसे। तो वो सब कर्म काटे हैं गुरुपा ने, और उसको काटने के बाद ही मेरे को ये पीसफुल लाइफ गुरुपा ने ब्लेस किया। तो वो धागे और वो चीज़ें वो पड़ा हुआ था, और वो मैंने भी सब परवारने के लिए तुरंत जिस दिन मुझे मिला, 2-4 दिन पहले की बात है, मैंने उसी वक्त उसको परवाने के सामान में जाके फटाफट डाल दिया। मंदिर की उधर हमारे यहाँ रखा जाता है परवाने का सामान, जो हमारे सोसाइटी का टेम्पल है, तो वहाँ पे मैंने जाके डाल दिया। और एक संगत जी, एक सत्संग और है कि जब मैं यूट्यूब सुन रही थी, तो काफ़ी टाइम पहले की बात है, ये मैं शेयर पता नहीं मैं करना शायद भूल गई या मैंने किसी सत्संग में किया है, मुझे नहीं मालूम है, पर बार बार ये मेरे दिमाग में टेलीपैथी से आ रहा था कि मैं ये सत्संग शेयर करूं। तो एक बार मैंने यूट्यूब में जब ये संगत जी का सत्संग सुन रही थी, उसमें आया था कि उन्होंने गुरुजी के स्वरूप के सामने या फिर गुरुजी के स्वरूप पे कोई टिमटिम लाइट लगाई थी। तो वो गुरुजी को बहुत पसंद थी, तो वो क्या ख़राब हो गई या पता नहीं, वो नहीं जलाना उन्हें याद ही रहा। तो गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे घर पे जो टिमटिम वाली लाइट चलती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब ये सब मेरे साथ भी हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने एक्चुअली गुरुजी का जो स्वरूप हमने लिविंग रूम में लगाया हुआ है, उसके सामने मेरा एक वॉल डेकोर है। वॉल डेकोर पे मैंने टिमटिम वाली लाइट लगाई थी, जो ब्लिंक करती है, छोटी लाइट LED उसके पीछे, एंड उसका ब्लिंक बहुत अच्छा आता है। तो वो ब्लिंक जब आता है तो गुरुजी के स्वरूप पे पड़ता है, तो वो मैं बड़े शौक से चलाती थी, जैसे मैंने लगाई नई है ना। तो बट मेरे हस्बैंड अंकल जी थोड़ा सा कुरकुर थोड़ा ज़्यादा करते हैं कि एक्स्ट्रा लाइट्स क्यों जलाते हो करके, ये वो, तो मैंने बंद कर दी गुस्से के मारे। अब मैंने बंद तो कर दी। 2-3 दिन के बाद जब मैंने सत्संग सुना, जब आया मुझे सत्संग, 2 दिन हो गए या 3 दिन, तो या अगले ही दिन या 2 दिन के बाद, ये अच्छे से याद नहीं है, थोड़ा टाइम हो गया इस सत्संग को, तो ये मैंने सत्संग सुना इसी के बारे में। तो और मेरा दिमाग ठनका। मैंने कहा हो, मैंने तो वो टिमटिम वाली लाइट्स, अब मैं वही सोचूं कि मेरे को ये क्यों आया टिमटिम वाली लाइट्स वाला, मैंने भी तो टिमटिम लाइट जलाई थी। फिर मेरे हस्बैंड अंकल जी ने मना कर दिया था, फिर मैंने उनकी बात मान ली। फिर मैंने कहा नहीं, ये मेरे गुरुपा का आदेश है, और उनको ये टिमटिम वाली लाइट बहुत पसंद है, जो उनके स्वरूप पे डलती है और उनको अच्छी लगती है और मुझे भी अच्छी लगती है। तो इनफैक्ट मैंने वो लगाई इसीलिए थी कि उसका ब्लिंक आए गुरु जी के स्वरूप पर, और वो सुंदर जैसे झिलमिल चमकता हुआ स्वरूप मेरे गुरुपा का। तो वो जो है उनके स्वरूप पे गिरे और वो बहुत सुंदर लगे, उनका स्वरूप और सुंदर और उज्जवल लगे। तो फिर मैंने उसको बराबर जलाना शुरू कर दिया। मैं सुबह उठती हूँ, उसे जगाती हूँ, और उसके बाद जो है रात को मैं बंद कर देती हूँ सोते समय। तो और उसमें एक ये भी आया था कि जो मेरे बाबा बर्फानी हैं, मैं जिन्हें क्यों कहना शुरू किया, मैंने उन्हें इसलिए कहना शुरू किया कि उस सत्संग में ये भी था कि उनको गुरुजी के स्वरूप में स्नो के बर्फ के शिवलिंग का दर्शन हुआ था। उनका पूरा जैसे फेस के ऊपर झावल आई थी। तो वही मैंने जब अपने स्वरूप में पलट के देखा, तो उस दिन से मुझे भी वो सफ़ेद झावल आनी शुरू हुई। तो गुरुजी ने ऐसे मुझे उस समय ब्लेस किया। तो जय बाबा बर्फानी,
जय मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अब मैं जब भी उस स्वरूप में देखती हूँ तो मुझे वो जैसे बाबा बर्फानी के शिवलिंग के दर्शन होते हैं, और जैसे उनका पूरा इतना बड़ा सा एक वो बनता है शिवलिंग का आकार, तो वैसा एक आकार के दर्शन होते हैं मुझे इसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद। तो तब से मैंने उन्हें अपना बाबा बर्फानी बुलाती हूँ। तो ये बात है मुझे उनको बाबा बर्फानी बोलने के पीछे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी अनंत अनंत ब्लेसिंग्स का हर वेले हर क्षण शुक्राना मेरे मालिक। इतना दिया मेरे दाता, मेरी झोली छोटी पड़ गई। इतना दिया मेरे मालिक, मेरी झोली छोटी पड़ गई। इतनी खुशियाँ, इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी दात, इतनी मेहर, मैं वारी जावा मेरे मालिक के वारी जा। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे रब का हर वेले हर क्षण का शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के जीवन में आने से पहले बहुत निराश, बहुत हताश, जीवन से हारी हुई ऐसी स्थिति थी। तन मन धन सबसे टूट चुकी थी। मन, शरीर, मन, आत्मा सब टूटे हुए थे, जैसे छलनी छलनी हुआ था मन। किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। तो गुरु जी की कृपा से, गुरु जी जब से जीवन में आया, उन्होंने मेरी हर एक चीज़ को बैलेंस करना शुरू किया। गुरु जी ने सारी कमान अपने हाथ में लेके पहले तो मुझे लाइफ ब्लेस की। मैं जीना ही नहीं चाह रही थी। लाइफ ब्लेस करने के बाद गुरु जी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की अपने प्रसाद से, अपने मंदिर बुला के। फिर धीरे धीरे गुरु जी ने, जो मेरे दिमाग में इतने सारे गुंजल बने हुए थे, जैसे पतंगों की डोर अड़ जाती है, इस तरह गुच्छे बने हुए थे। मेरा कोई काम समय पर नहीं होता था। स्टेग्नेशन था लाइफ में, कोई काम होता ही नहीं था। बस सोचती रहती थी, करती कुछ नहीं थी। एनर्जी नहीं थी या आलस था, मतलब इतने सारे दुर्गुण भर गए थे मन में कि कोई काम समय पर नहीं करती थी। कोई तालमेल भी नहीं बैठता था। सोचती कुछ थी, करती कुछ थी, बोलती कुछ थी, सब कुछ अलग थलग, टूटा बिखरा था। ऐसे लगता था जैसे शरीर के 3 टुकड़े हो गए हैं। गुरुजी ने मेरे सारे गुंजलों को पहले सुलझाया और एक 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 करके हर चीज़ को व्यवस्थित किया। धीरे धीरे सहजता से गुरुजी ने बड़े प्यार से मेरी एक एक उलझन को सुलझाया। मन, वचन, कर्म तीनों तरह से, सबसे शारीरिक, मानसिक, वाचिक सारे कर्मों को काटा। सारे पाप कर्म काटे, सब कुछ ठीक किया गुरुजी ने। अंदर ऐसे लगता था जैसे कुछ, मतलब वो भाव एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती थी। बंधा बंधा सा लगता था। गुरुजी ने सब कुछ नॉर्मल किया। आज इतने सालों के बाद समझ में आता है कि ये बुरे कर्म भी थे और ब्लैक मैजिक का भी असर था। तो गुरुजी ने घर से भी बहुत सारी चीज़ें निकलवाई। घर की साफ़ सफाई रखने को कहते हैं, हल्का रखने को कहते हैं कि जो चीज़ें तुम्हारे काम की नहीं है उन्हें निकाल दो, नहीं तो नेगेटिविटी आ जाती है। तो किस तरह से गुरुजी ने हमारे चारों तरफ पहरा भी बिठाया हुआ है, सुरक्षा चक्र हमारा इतना मजबूत किया हुआ है। बाकी वो कहते हैं तुम्हें भी अपने आप को करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करो, ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करो, ताकि तुम्हारे अंदर कोई नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके, ना घर में तो ना तुम्हारी बॉडी में। तो हमें भी गुरुजी की आज्ञा का पालन करना होगा। पाठ करते रहें, हम उनका शुक्राना करते हैं, ताकि गुरुजी ने हमारे चारों तरफ जो पहरा बिठाया है वो मजबूत बना रहे। नहीं तो कोई भी आके हमें छलनी करके चला जाता है। हम भी नेगेटिविटी के शिकार होके फिर बुरे कर्म बना लेते हैं। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मेरे परिवार को इतनी बुरी बलाओं से बचाया। कहते मैं सबको ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे परिवार को हेल्थ वेल्थ सब ब्लेस कर रहा हूँ। गुरुजी
कह रहे मैं गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ, घर ब्लेस कर रहा हूँ। तो गुरुजी आपका हर चीज़ का शुक्राना, तेरे घर रौनकें लगेंगी। और भी गुरुजी पता नहीं क्या क्या ब्लेस कर रहे हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जैसे किसी ने मारण क्रिया की हुई थी, मेरा दिमाग बुद्धि बांधी हुई थी, कुछ अच्छा सोच नहीं पाती थी, कुछ कर नहीं पाती थी। अब गुरुजी समय दे रहे हैं। तो अभी भी मैं सारा दिन फ़ोन पे लगी रहती हूँ, बहुत आलस करती हूँ, समय पे सही काम नहीं करती। तो गुरुजी इसमें भी आपकी कृपा का हाथ चाहिए ताकि मैं समय पर सब काम कर सकूं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप हर पल कृपा कर रहे हो। बट आज गुरुजी ने जन्माष्टमी के अवसर पर सबको बधाई, गुरुजी को बधाई, ठाकुर जी को बधाई। और गुरुजी ने सुबह सुबह इस्कॉन में ठाकुर जी के दर्शन कराए। फिर गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलाया और रास्ते में बहुत सारी बटरफ्लाइज के दर्शन हुए। गुरुजी हर पल हमारे साथ थे, हमें ब्लेस कर रहे थे। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर वहाँ पे भी गुरुजी ने हमें अपना प्रसाद और बड़े अच्छे दर्शन कराए। थैंक यू गुरुजी। और सही सलामत गुरुजी आप घर वापस ले आए, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और अभी शाम को भी गुरुजी ने सारा अभिषेक जो ठाकुर जी का होता है वो भी, उसके भी दर्शन कराए, अपने संगत में बिठाया, भागवत कथा सुनवाई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप हमारे कितने कष्ट काट रहे हो, हमारे घर परिवार को, हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को, सबको ब्लेस कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका हर चीज़ का शुक्राना। अभी भी मेरे से बहुत गलतियाँ हो जाती हैं गुरुजी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। बख्श दो गुरुजी, अपना मेहर बरात हमारे ऊपर से मत उठा, सबके ऊपर रखना, सबके ऊपर। गुरुजी आपके जैसा कोई नहीं, बख्श ले। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। सबको हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना, सबको नेगेटिविटी से बचाना, इस नेगेटिविटी का नाश करना गुरुजी, इसको ख़त्म कर देना। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आपका लाख 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 शुक्राना गुरु जी। आप बड़े दयावान हो, आप बड़े कृपालु, आप बड़े दयालु, आप बोले भंडारी मेरे मालिक। हे प्रभु, आप जैसा कोई नहीं है। आप हमारी हर दुख सुख में हमारी रक्षा करते हो, हमारा कल्याण करते हो, जो हमारे लिए अच्छा होता है समय समय पर हमें देते रहते हो। आपकी दयालुता, आपकी कृपालुता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मालिक। आपने हमारे पर्दे कजे, आपने हमें बुरी बलाओं से बचाया, हर पल हमारी रक्षा करी। हे निमाणियों के मान, नितानियों के तान, हे न्योटियों के ओट, हे पिता धन पिता वाहे गुरु जी, आपका लाख लाख शुक्राना, कोट करतम कोट शुक्राना। आप हमारे अंग संग सहाय होते हो, हमें बुरी बलाओं से बचाते हो, हर पल हमें आने वाले संकटों के लिए सचेत भी करते हो, हमारे सिर पे अपना मेहर भरा हाथ रखते हो, हमें बचाते हो, फिर बचाकर जताते भी नहीं हो, केवल हमसे शुक्राना मांगते हो, हमसे शुक्राना भी नहीं होता। हम नाशुक्रों को बख्श दो मेरे मालिक, हमें शुक्र करना भी आप ही सिखा रहे हो, हमें ज़िंदगी जीना भी आप ही सिखा रहे हो। हम बार 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 गलतियां करते हैं, बार बार आप हमें बख्शते हो। गुरुजी, आपने मेरे कितने पाप कजे, कितने ही जन्मों के बुरे कर्म मिटाए, अपने ऊपर तकलीफ़ें ली, हमें 10% दिया, वो 10% भी हमसे झेलना मुश्किल हो जाता है। हम फिर भी आपको कोसते रहते हैं, आपको शिकायतें करते रहते हैं कि हमारे साथ ही ये दुख की घड़ियाँ क्यों आ रही हैं। हम अपने कर्मों को नहीं देखते हैं मेरे मालिक। आप कहते हो बस अपने कर्म सुधारो, शुक्राना करते रहो, भगवान का धन्यवाद करते रहो जिसने तुम्हें ये शरीर दिया, जो तुम्हें प्रकृति माता सब कुछ दे रही है, खाने पीने का, तुम्हें सब कुछ सुख सुविधाएं दी हुई हैं।
तुम अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करो, अपने मन पे कंट्रोल करो, बस उस रब का शुक्र करते रहो, मैं तुम्हें सब कुछ समय आने पर दे दूँगा। बहुत बहुत शुक्राना मालिक, जो आपने हमें ये शिक्षा दी, आपने हमें सिखाया। हम फिर भी ना शुक्रे बन जाते हैं, गलतियों पे गलतियां किए जाते हैं। आप बख्शनहार, फिर भी हमें बख्शते हो, अपने दर्शन दीदार देते हो, अपने सत्संग में बुलाते हो, मंदिर बुलाते हो, अपना प्रसाद खिलाते हो, हमारी हर चीज़ को, हमारी खुशियों को ब्लेस कर रहे हो, हमारे दुख, हमारे रास्ते के कांटे साफ कर रहे हो, फिर भी हम भूल जाते हैं आपकी कृपाओं को। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। हमें दिल से शुक्र करना सिखाओ मेरे मालिक, हमारे अंदर से शुक्र निकले, हम हर एक की कदर करें गुरुजी। हमें अभी कदर नहीं होती, जो जो आप हमें देते हो हम कदर नहीं करते उनकी। सॉरी गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे पूरे परिवार को बचाया। अभी 4 अगस्त को भी गुरुजी का मैसेज था कि कोई रसोई में ध्यान से काम किया कर, कोई कुछ कष्ट आने वाला है, ऐसा ना हो तेरी असावधानी से कोई दुर्घटना हो जाए। तो शॉर्ट सर्किट होने लगा था, तो गुरुजी ने बचा लिया उसको, स्विच ख़राब करके बल्ब पे डाल के गुरुजी ने किसी बड़े कष्ट को छोटे में टाल दिया। मेरी प्रेस ख़राब हो गई, तो गुरुजी ने किसी बड़ी दुर्घटना को छोटा आयाम देकर उस कष्ट को टाल दिया। तो गुरुजी की संगत गुरुजी खुद चुनते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, आपने हमारा हाथ पकड़ा। हम हाथ पकड़ते हैं तो हम छुड़ा लेते हैं। मैं तो सच में इस राह पे आपके साथ, आपके नक्शे कदम पर नहीं चल पा रही थी। बहुत मुश्किल लगता था, मैं हर कदम पे डोलती हूँ, हर कदम पे डोल जाती थी। गुरुजी ने हाथ पकड़ पकड़ के, समझा समझा के, हमें आज़ादी दे के, हम मूर्खों को, हम मनमुखों को गुरुमुखों की लाइन में ला रहे हैं। गुरुजी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे ऊपर, एक एक संगत के ऊपर। आपका हम देना नहीं दे सकते और देते तो हैं ही नहीं। हम तो आपका शुक्र करने में भी सोचते रहते हैं, इतना समय लगा देते हैं। आप हमें ब्लेसिंग्स के लिए तैयार बैठे होते हैं और हम एक ब्लेसिंग लेने के बाद अगली भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है और हम शुक्र करना भूल जाते हैं। तो सॉरी गुरुजी, हमारे अंदर हमारे मन बहुत मैले हैं। हमारे से राग, द्वेष, ईर्ष्या, झूठ, कपट, चतुराइयाँ हमारी छूट ही नहीं रही हैं। आपकी नजरे करम, आपकी कृपाओं से ही छूटेंगी, आपके नाम की बख्शीश से, आपकी रहमत से, आपके नजरे करम से ही छूटेंगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने हम निगरों को, हम ना शुक्रों को अपनाया। शुक्राना 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 गुरुजी। अब आप हमारी, आपने हमें अपनी छतरी के नीचे लिया, अपने आश्रय में लिया, अपनी गोद में बिठाते हो, प्रसाद खिलाते हो, हमें सही मार्ग पे चलाना। हम किसी का ना बुरा सोचें, ना करें, ना बोलें। मेरे से बहुत गलतियाँ होती हैं गुरुजी, बख्शना मेरे मालिक, हमें सही राह पे चलाना, हमारा हाथ मत छोड़ना, हमें पकड़े रखना गुरुजी। हम रुल जाएंगे आपके दर पे, आपने बुलाया, बस हमें भटकने से बचा लेना गुरुजी। सब पर मेहर भरा हाथ रखना, सबका कल्याण करना, सबको सच्चे रास्ते लाना, सही दिशा दिखाना। जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, जो किसी का बुरा सोच रहे हैं, उनको भी सही राह दिखाना मेरे मालिक। सबको शुक्र करना सिखाना। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्रदाता बख्शना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सभी सत्संग बहुत प्यारे और ब्लेस्ड थे। गुरु जी के सभी सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं। हमारे गुरु जी महाशिव हैं, अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, हर पल अपनी संगत के अंग संग रहते हैं। हमें हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। जो उन्होंने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। तो आइए संगत जी मिलकर गुरु जी का शुक्राना बोलें। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, हर श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी, पल पल शुक्राना मेरे गुरु जी, लम्हा लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी।
अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरुजी, घर परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरुजी, बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरुजी, अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। आई लव यू मेरे गुरुजी, आई लव यू मेरे गुरुजी, आई लव यू मेरे गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी।